मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम चित्त के जिस नियम पर चर्चा करने वाले हैं वह है संकर्षण का नियम। संकर्षण का अर्थ है आकर्षण और विकर्षण। तो आकर्षण विकर्षण दोनों को मिलाकर कहेंगे संकर्षण। तो आकर्षण के नियम के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, जिस पर बहुत अधिक चर्चा होती है। आकर्षण यानी अट्रैक्शन संकर्षण का ही एक उपनियम है। तो नियम क्या है कि जिस व्यक्ति, वस्तु, अभिरुचि या विचारधारा की ओर हमारा आकर्षण होता है उस ओर स्वतः गति होने लगती है और वही जीवन में प्रकट होने लगता है। तो चित्त के इस नियम से ही जीवन की दिशा तय होती है। तो चित्त गतिशील है लेकिन उसकी गति नियमबद्ध है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि चित्त एक निश्चित दिशा में ही गति करता है। जैसे पानी का बहाव नदी का रूप लेकर समुद्र की दिशा में ही जाता है और पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, तो सारा जगत आकर्षण और विकर्षण में ही लगा हुआ है। जीवन के लिए जो आवश्यक है, जीवन उसी दिशा में आकर्षित होता है। जैसे वृक्ष आदि सूर्य के प्रकाश की ओर, पशु हरे भरे चारागाह की तरफ या पानी की तरफ आकर्षित होते हैं। जिधर ये उपलब्ध नहीं है उस तरफ से विकर्षित होते हैं। इसी तरह से लोग और मन भी आकर्षित और विकर्षित होते रहते हैं। चित्त का आकर्षण वहीं होता है जहां उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, जहां उसे सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है, उसकी भावनाओं का पोषण होता है। जहां ये सब नहीं मिलता वहां से उसे विकर्षण होता है। तो चित्त में क्योंकि अज्ञान है इसलिए चित्त तुलनाओं में फंसता है और जो उसके लिए अनावश्यक है उसे भी आकर्षित करता रहता है और यही उसके दुख का कारण बन जाता है। तो इस नियम के प्रभाव को जानकर, इस नियम के आधार पर मनचाही वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और इस पर काफी काम भी हो रहा है। इस तरह के तरीके सिखाने की कई वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं और इसके बारे में बहुत सारे वीडियो, जानकारी आपको हर जगह मिल जाएगी। तो ये सही है कि आकर्षण के नियम से मनचाहा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये चित्त का नियम है। जिधर आकर्षित होंगे वही वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या उसके प्राप्त होने से स्थायी तृप्ति मिल सकती है? तो नहीं। मन का स्वभाव है जैसे ही वह कुछ प्राप्त कर लेता है उससे विरक्त होने लगता है और किसी नए की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो ये एक विशियस साइकिल है। इस चक्र का कभी अंत नहीं होने वाला, बल्कि इस तरह के मैनिफेस्टेशन से चित्त में और गहरे पैटर्न बनते जाते हैं, संस्कार बनते जाते हैं। तो जरा सोचिए, इस तरह इच्छा पूर्ति में लगे रहने से जन्म मृत्यु के चक्र से क्या छुटकारा हो सकता है, या आप और गहरे गहरे उसमें फंसते जाएंगे? तो ये बंधनों को और मजबूत करना है, निर्मित करना है, ना कि बंधनों से पार जाना। तो इस नियम का उपयोग क्या है? क्या इच्छा पूर्ति में लग जाना, मनचाहा मैनिफेस्ट करते जाना, या फिर कुछ ऐसा आकर्षित करना कि इन इच्छाओं के जाल से बाहर निकला जा सके? तो एक आध्यात्मिक साधक इस नियम का उपयोग किसके लिए करता है? ज्ञान को आकर्षित करने के लिए। जीवन में गुरु को मैनिफेस्ट करता है ताकि वो स्थायी शांति और आनंद में स्थित हो सके, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सके। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तब ही जाना जाएगा कि वह क्या है जो इस आकर्षण और विकर्षण से मुक्त है। आकर्षण और विकर्षण जीव के जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन मैं यानी मेरा मूल तत्व आकर्षण और विकर्षण से परे है।